दोस्तों, आपको शुगर है यानी आपको डायबिटीज है या फिर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जिसकी वजह से कई बार आपकी मांसपेशियां स्टिफ हो जाती हैं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ तक कि आपकी सांस फूलने लगती है और आपकी चेहरे पर अब उम्र दिखने लगी है, रिंकल्स बढ़ गए हैं, या कई बार आपकी रात की नींद खराब होती है क्योंकि आपको यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है बार बार। अगर ऐसा है तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए शुगर छोड़कर देखिए, आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। तो जो सबसे पहली समस्या है आपके शुगर कंजम्पशन ज्यादा करने की वजह से, वो है आपको डायबिटीज होने का खतरा अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। दोस्तों, शुगर एक एडिक्शन की तरह है, यहाँ तक कि व्हाइट शुगर को कोकेन से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब शुगर करती क्या है? शुगर डोपामिन नाम का एक एंजाइम ब्रेन में रिलीज करती है जो आपको फील गुड, अच्छा फील कराता है, और साथ में आपको थकान भी रह सकती है। कैसे? क्योंकि जब आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपका एक सिस्टम होता है ऑरेक्सिन सिस्टम, जो कि जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको थकान बनी रहेगी, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी को एक्टिव बनाए रखता है, आपको अलर्ट रखता है, जिससे कि आप अपने सारे काम करने के लिए सजग रहते हैं, सारे काम बहुत ही सजगता से कर पाते हैं। इसलिए मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आपको शुगर का कंजम्पशन पहले तो कम करना चाहिए और फिर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। जो अगला सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा वो है आपके वजन पर, आपके बेली फैट पर और खासकर आपके चेहरे के फैट पर। कैसे? क्योंकि शुगर जो है, खासकर व्हाइट शुगर जो है, वो रॉ कैलोरीज होती हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ये सभी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाते हैं फैट के रूप में, जिससे हमारा बेली फैट बढ़ता है और हमारे चेहरे का फैट बढ़ने लगता है। अब अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर काम करेगा, पेनक्रियाज उसको बनाने लगेगा, इससे आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। एक और बात, क्योंकि जब हम शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी फ्लफी लगने लगती है, तोंद निकल आती है, थुलथुली सी लगने लगती है। इसीलिए हमें शुगर का जो कंजम्पशन है वो कम कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है वो लॉस होने लगे। आप जब 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए शुगर छोड़ोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपकी बॉडी में से एक्सेस फ्लूइड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, आपका टमी का जो फैट है या टमी पे जो मोटापा है वो कम हो जाएगा, उसके बाद आपकी बॉडी में से फैट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी दुविधा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उचित राय आपको प्रदान कर सकें। एक्सेस शुगर कंज्यूम करने की वजह से कई बार लोगों को एजिंग जल्दी होती है, अर्थात उनके चेहरे पर रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं या आंख के नीचे डार्क सर्कल्स जल्दी आ जाते हैं, उनको पिंपल्स ज्यादा होने लगते हैं। होता क्या है, ग्लाइकेन्स हमारी स्किन में जो कोलेजन है उसको डैमेज कर देते हैं। इसलिए मेरी तो रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि आपको शुगर का कंजम्पशन लगभग बंद कर देना चाहिए, चाहे भले वो चाय में हो या मीठे में हो या शाम के स्नैक्स में हो। शुगर को दूर रखिए अपने आप से, और खासकर व्हाइट शुगर को, जिससे कि आपकी स्किन पर एजिंग जल्दी ना हो, आपकी स्किन ग्लोई बनी रहे, शाइनी बनी रहे, आपको पिंपल्स ना होने पाए, और खासकर आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स कई बार डेवलप हो जाते हैं वो नहीं डेवलप हो। इसलिए आज हमारे कहने से आप ये 14 दिन का नो शुगर चैलेंज लेकर देखिए, निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे कि आपको जो ये समस्याएं सारी हो रही हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, इनमें ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा, चेंज दिखेगा। अगर आपको कोई भी दुविधा होती है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क करके अपनी दुविधा को पूछ सकते हैं और उसका हल भी पा सकते हैं। अब आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, ये स्टडीज बताती हैं, हम रोज भी देखते हैं कि किस तरह से आज के समय में शुगर के पेशेंट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, या मैं कहूं कि मल्टीफोल्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप शुगर का कंजम्पशन कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। अगर हम पर यकीन नहीं आता तो ये 2 हफ्ते का चैलेंज लेकर देखिए, जिससे कि हमारा देश शुगर के पेशेंट्स के मामले में नंबर 1 ना बन जाए। हमें करना ये है कि हर व्यक्ति को यह अवेयरनेस पहुंचानी है कि वो शुगर के इन फायदे नुकसानों को जाने और शुगर का कंजम्पशन कम से कम करे या बंद कर दे, खासकर व्हाइट शुगर का। अगर आपको यूज़ करनी है तो आप
कोकोनट शुगर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कैलोरी के साथ में कम से कम और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन तो होते हैं। तो ट्राई करिए कि आप व्हाइट शुगर का प्रयोग ना करें, आप ब्राउन शुगर का प्रयोग थोड़ा सा कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट शुगर का प्रयोग करिए, जिससे आपको ये समस्याएं ना होने पाए जिनके बारे में हमने अभी बात करी। जो अगला सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है आपके जॉइंट से संबंधित। हमने तो ये नोटिस करा है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स जो फुट एंड शोल्डर की समस्या लेकर आते हैं, उसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है ऐसे व्यक्तियों का जिनको शुगर की समस्या होती है, अर्थात वो डायबिटिक होते हैं। वैसे तो फुट एंड शोल्डर का कोई कॉज नहीं माना जाता, बट स्टडीज़ ये कहती हैं कि जिन लोगों को शुगर होती है वो फुट एंड शोल्डर की समस्या के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए एक तो सबसे बड़ी वजह यह है आपको शुगर से दूर रहने की। और क्योंकि शुगर के कंजम्पशन से होता क्या है कि आपकी मसल्स में, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको रेडनेस रह सकती है, जॉइंट्स में सूजन रह सकती है, आपको कोई काम करने में तकलीफ हो सकती है, यहाँ तक कि लोगों को चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। क्योंकि जब लोगों को शुगर होती है तो हम कहते हैं, या कोई भी उनके फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपको वॉक करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में जो कैलोरी डेवलप हो रही है या इकट्ठी हो रही है फैट के रूप में, वो कंज्यूम हो जाए और आपका वजन नियंत्रण में रहे, आपकी बॉडी मोबाइल बनी रहे। पर जब शुगर ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो जॉइंट्स और मसल में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो दर्द होगा तो कहाँ से आप ठीक से वॉक कर पाएंगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि शुगर को बिल्कुल अपने आप से दूर रखिए, जिससे ना ही आपके हाथ पैरों में सूजन आएगी, आपकी मांसपेशियों में सूजन आएगी, ना ही आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी मोबिलिटी हैम्पर होती है ना। तो जब शुगर नहीं लेंगे तो मोबिलिटी हैम्पर नहीं होगी, आप वॉक कर पाएंगे, अपने बढ़े हुए वजन को नियंत्रण में रख पाएंगे। और जॉइंट पेन से बचने के लिए आप और क्या उपाय कर सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं इसके साथ में, तो उसके लिए पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ स्लो होती चली जा रही हैं? ये हो सकता है आपके एक्सेसिव शुगर के कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन आपके ब्रेन को स्लो कर सकता है। क्योंकि कई बार एक्सेस ग्लूकोज होने की वजह से आपका ब्रेन स्लो हो सकता है, ब्रेन में एट्रोफी हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रेन में होने वाला इन्फ्लेमेशन। जब ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन होने लगेगी, तो आपका ब्रेन सिकुड़ने लगेगा। जब ब्रेन सिकुड़ जाएगा तो आपके जो नर्व सेल हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जब नर्व सेल ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी काम करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ही स्लो हो जाएगी। चाहे भले ही वो ग्लास पकड़ना हो तो सिग्नल धीमे से जाएगा। आपने कहा ग्लास पकड़ना है तो सिग्नल गया, बट ब्रेन में प्रोसेसिंग धीमी हुई, वापस आ गए, तब आप लेट ग्लास पकड़ पाए, या आपको ये समस्या हो जाएगी। कई बार तो लोगों को अभी तुरंत की बात याद नहीं होती, उन्हें शायद पुरानी बातें याद हो, बट तुरंत की बात वो भूल जाते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं लोगों को होने लगती हैं ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने की वजह से। जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि आपका ब्रेन श्रिंक होने लगेगा। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से वो सिकुड़ने लगेंगी, तो आपके ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगेगा, इसलिए ब्रेन में एट्रोफी हो जाती है। कई बार तो लोग इसकी वजह से बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। यहाँ तक कि कई बार तो ये दर्द दिखा गया है कि ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा आपको इन सारी बातों को समझकर कि शुगर एक ऐसा एडिक्शन है जो आपको सिर्फ नुकसान ही दे सकता है, क्योंकि ये रॉ कैलोरी होती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसलिए इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे वो भी इन नुकसान से बचकर अपने आप को स्वस्थ कर सके। और हाँ, आने वाले वीडियोस में शुगर के ऊपर और भी डिटेल्ड जानकारियाँ आनी हैं, जिसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी वो जानकारियाँ भरी हुई वीडियोस हम पब्लिश करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप उन जानकारियों से अवगत हो सके जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। एक वीडियो चैनल पर और अवेलेबल है जिसमें हमने बताया है कि आपको अगर शुगर है तो क्या खाना चाहिए। तो उसके लिए आपको राइट वाला वीडियो जाकर देखना है और वो सारी जानकारी पा लेनी है जो आप चाहते हैं। और अगर शुगर के साथ साथ आपका फैट बढ़ गया है, बॉडी में आपका वेट बढ़ गया है, तो उसे कैसे कम कर सकते हैं वो जानने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए। निश्चित तौर पर आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।